अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 25 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम वाइटामिन्स को डिस्कस कर रहे थे। पहले वाइटामिन्स होते क्या हैं? वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमें ये आउटसाइड से इनटेक करने पड़ते हैं। नेक्स्ट फिर हमने वाइटामिन्स की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें से हमने वाइटामिन ए, ई, के, ये सारे वाइटामिन्स की इस तरह क्लासेज हैं। और वाइटामिन डी को आज हम डिस्कस करेंगे। विटामिन डी होता क्या है? सबसे पहले विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल है। कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो विटामिन डी है ये फैट सोल्यूबल है। मतलब कि विटामिन डी जो है ये फैट में सोल्यूबल होता है। इसका फंक्शन क्या है? इनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या है? फर्स्ट वन इज कैल्सीफेरॉल एंड सेकंड इज अर्गोस्टेरॉल, जिसको D2 भी कहते हैं। एंटीरेक्टिक विटामिन। और नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी। क्या विटामिन डी की केमिस्ट्री क्या है? स्टेरॉल्स, प्रिकर्सर विटामिन डी के। ये स्टेरॉल्स होते हैं जो कि होते हैं विटामिन डी के प्रिकर्सर। और विटामिन डी की 10 कंपाउंड है जो कि D1 से D10 तक है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हैं? एग्स हैं, बटर है, अंडे है, मक्खन है, फोर्टिफाइड मिल्क। मतलब फोर्टिफाइड मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसमें कैल्शियम प्रोटीन वगैरह हो। स्किन बाय अल्ट्रावायलेट रेज। हमारी स्किन जो है वो खुद भी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। जब सन रेज जो सन से रेज आती है उनको अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज कहते हैं। और जब हमारी वो स्किन पे फॉल करती है तो तभी हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ विटामिन डी के। विटामिन डी का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट। के विटामिन डी जो है हमारे गट मीन एलिमेंट्री कनाल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ग्रोथ ऑफ बोन्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाएगी तो हमारी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। पैराथायरॉयड एक्टिविटी। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर इनकी अमाउंट अप एंड डाउन हो जाए तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। टीथ, जो विटामिन डी है टीथ की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के अमाउंट को बैलेंस करते हैं, अगर ये अप एंड डाउन हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? जो बच्चों में होती है उस डिजीज़ का नाम है रैकेट्स, और जो अडल्ट में होते हैं उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। रैकेट्स के ये सिम्टम्स हैं कि इसमें बोन जो होती है पेन होती है, डिफॉर्म हो जाती है, बोन की कोई शेप नहीं रहती, स्वेलिंग हो जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया भी यही है, इसकी कोज भी यही है। कैल्शियम फॉस्फोरस अगर अप एंड डाउन इनका बैलेंस ना हो पाए तो इसमें बोन्स होती है सॉफ्ट हो जाती हैं, पेन होती है। क्लास ये था आपका टॉपिक। अब आपके टॉपिक विटामिन डी को बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 50। विटामिन डी की डेफिनेशन और उसका फंक्शन। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट इनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। विटामिन डी जो है ये फैट सोल्यूबल होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हमारी जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारी फूड की डाइजेशन जो होती है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी होती है द स्पेस बिहाइंड द माउथ, जो हमारे मुंह के पीछे जो जगह होती है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। यहाँ से हमारी फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन फूड की इंटेस्टाइन में होती है। तो जब हमारी फूड कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी होती है, इंटेस्टाइन में आ जाती है, तो जो विटामिन डी होता है वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। Its deficiency may causes rickets in the children and the osteomalacia, softening of the bones in adults. बच्चों में रैकेट्स हो जाती है और बड़ों में जो होती है ओस्टियोमलेशिया जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है। सिनोनिम्स इसके हैं कैल्सीफेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, एंटीरेक्टिक विटामिन। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी। These are the sterols which are the precursor of vitamin D. ये जो होते हैं ये स्टेरॉल्स होते हैं जो कि विटामिन डी के प्रिकर्सर होते हैं। देयर आर अबाउट 10 कंपाउंड ऑफ विटामिन डी एंड द नेम्ड एज
विटामिन डी के 10 कंपाउंड है जो कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। आउट ऑफ दिस ओनली 2 हैव एंटी रिएक्टिव प्रॉपर्टी, इनमें से सिर्फ 2 की एंटी रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, अर्गोस्टेरोल एंड द कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 इज़ ऑफ वेजिटेबल एंड विटामिन D3 इज़ ऑफ एनिमल सोर्स। जो है विटामिन डी का सोर्स जो है वो वेजिटेबल है और विटामिन डी का जो सोर्स है वो एनिमल्स है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी के विटामिन डी हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं। विटामिन डी इज़ नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर के विटामिन डी नेचर में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नेचर में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। द फ्यू रिच सोर्सेज आर लीवर जो है जिगर है, विसरा ऑफ फिश, लीवर ऑफ द एनिमल्स जानवरों का जिगर, विच फीड फिश जो कि जिसमें फिश हो, एग्स अंडे हो, बटर हो, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें मैंने आपको पहले बताया प्रोटीन या कैल्शियम वाले मिल्क को फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं, हेलिबट लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल। विटामिन डी फॉर्म इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय अल्ट्रावायलेट रेज कि जब सन से रेज जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं हमारी स्किन के ऊपर गिरती हैं तभी विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ विटामिन डी के विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट। विटामिन डी प्रमोट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन के विटामिन डी जो होता है हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इज इंक्रीज बाय विटामिन डी कि विटामिन डी जो होता है ये इंटेस्टाइन से फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। ग्रोथ ऑफ बोन्स, प्रमोट एंडोकॉन्ड्रोल ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स के हमारी लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ करवाता है विटामिन डी। इट इंश्योर दैट कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द बोन्स और ये इंश्योर करवाता है कि हमारी बोन्स में कैल्शियम है और एक बैलेंस में है, अप एंड डाउन नहीं है। पैराथायराइड एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज शोन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जब हमारी बॉडी में बन रहा होगा तभी पैराथायराइड की ग्लैंड की एक्टिविटी शो होगी। टीथ, विटामिन डी हेल्प्स इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन इफ विटामिन डी इज लैकिंग माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ अकर्स सच एज। विटामिन डी जो है ये टीथ की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी सही तरीके से नहीं बन रहा तो हमारे दांत जो है टीथ है वो सही तरीके से नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं बन पा रहा सही तरीके से तो फिर टीथ किस तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कैविटी फॉर्मेशन के दांतों के दरमियान फासला हो सकता है, कैविटी फॉर्मेशन हो सकती है। हाइपोप्लास्टिक फॉर्मेशन, हाइपोप्लास्टिक टीथ ऐसे दांत होते हैं टीथ आर फॉर्म इनकरेक्टली कि टीथ जो है वो सही तरीके से बन नहीं पाते। डिफेक्टिव एनामल एंड डेंटिन फॉर्मेशन, डेंटिन मतलब जिसमें टीथ जो कटिंग होगी और इसका ये है। और इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी कि अब अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं सही बन रहा, हमारे जो डाइट है उसमें विटामिन डी नहीं है तो फिर हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। जो फर्स्ट वन है वो है रैकेट्स। जो रैकेट्स है ये बच्चों में डिजीज़ होती है बोन की। इट इज़ अ डिजीज़ प्रीमियरली ड्यू टू डेफिशिएंसी और डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी कि अगर हमारी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो रैकेट्स हो सकते हैं। बट एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड सनलाइट में आल्सो प्ले अ पार्ट इन इट। लेकिन अगर कैल्शियम फॉस्फोरस या हम लोग धूप में भी नहीं बैठते तो तब भी विटामिन डी की कमी की वजह से रैकेट्स हो सकते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन लोअर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है विच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच विच एक्ट टू रिस्टोर द प्लाज्मा कैल्शियम एट द एक्सपेंस ऑफ बोन कैल्शियम। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी बोन से कैल्शियम प्लाज्मा में जाना स्टार्ट हो जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा और वो पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसकी वजह से हमारे बोन्स में जो कैल्शियम होती है वो प्लाज्मा में जाना स्टार्ट हो जाएगी और बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगी, प्लाज्मा में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह जो कैल्शियम का बैलेंस है वो अप एंड डाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से रैकेट्स हो सकता है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया इज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉज्ड बाय डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन
कि जो होता है ऑस्टियोमलेशिया में ये होता है कि हमारी बोन्स में प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस। और जो ये प्राइमरी या जो सेकेंडरी इसका कोज हो सकता है वो है टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अगर सही मिकदार में कैल्शियम फॉस्फोरस भी दस्तियाब ना हो तो ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डिजीज इज अ डेफिशिएंसी इन विटामिन डी, लेकिन जो इसका मेन कोज है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही है, विच इज़ नॉर्मली obtained फ्रॉम द डाइट एंड और फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर। जो विटामिन डी जो कि हम अपनी डाइट से ले सकते हैं या फिर सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी, कि अगर विटामिन डी की ज़्यादती हमारी बॉडी में हो जाए तो फिर क्या होगा। टू मच विटामिन डी कैन कोज एन एबनॉर्मल हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ज़्यादा विटामिन डी हमारी बॉडी में हो जाए तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, विच कुड रिजल्ट इन द नोजिया, जो जिसकी वजह से हमें नोजिया हो सकता है। नोजिया होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, इसमें वॉमिटिंग नहीं होती बल्कि हमें बस फीलिंग होती है। कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, कि हमारी दिल की धड़कन भी जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। एंड इवन किडनी स्टोन, यहाँ तक के गुर्दों में पथरी भी हो सकती है। क्लास ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने विटामिन डी को डिटेल में देखा, फिर हमने इसके सिनोनिम्स देखे, उसके बाद हमने केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी को देखा, सोर्सेज देखे, फंक्शन ऑफ विटामिन डी, और फिर विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली डिजीजेज पढ़ी। आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।